यहाँ पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश निकाला गया है, जिसके लिए हम आपको ये सूचना दे रहे हैं। दिनांक 4/7/2023 से श्रावण मास प्रारंभ होने और से भक्तों की सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा रूट डायवर्जन किए जाने की स्थिति में जिलाधिकारी महोदय बदायूं की अनुमति के उपरांत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार और सोमवार को बंद रहेंगे। ये साफ कर दिया गया, प्रत्येक शनिवार और सोमवार को बंद रहेंगे। तो ये तो थी पहली न्यूज़ आज की। इसके बाद में देखते हैं एक और न्यूज़ है महत्वपूर्ण, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये आदेश है लखीमपुर खीरी जिले से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से। तो यहाँ पर अत्यधिक गर्मी के दृष्टिगत यहाँ पर समय परिवर्तन किया गया है। जिलाधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी के निर्देश के अनुपालन में यहाँ पर साफ किया गया है कि सभी परिषदीय विद्यालय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, CBSE, ICSE सभी बोर्ड के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय 25/7/2023 से अग्रिम आदेश तक 7:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। इन्हें साफ कर दिया। और शिक्षकाओं द्वारा विद्यालय में 1:30 तक रुककर विद्यालय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित किया जाएगा। यानी विद्यालय बच्चों के लिए 12:30 बजे तक और शिक्षकों के लिए 1:30 तक विद्यालय खोलेगा। ये लखीमपुर जिलाधिकारी ने आदेश किया है। वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनके निर्देश पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से ये आदेश निकाला गया है। अब यहाँ पर देखते हैं एक और जो महत्वपूर्ण है ITR से संबंधित, जो कि इस समय इनकम टैक्स रिटर्न का चल रहा है। तो यहाँ पर कार्यालय वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा प्रयागराज की ओर से है। तो यहाँ पर आयकर रिटर्न भरने और फॉर्म 16 में आ रही समस्याओं के दृष्टिगत आयोजित कैंप के संबंध में यहाँ पर एक कैंप का आयोजन किया जाएगा। उस संबंध में ये दिशा निर्देश निकाले गए हैं। तो यहाँ पर इस संबंध में पूर्व में ही इस कार्यालय के पत्रांक दिया कि आयकर कटौती के फॉर्म 5/7/2023 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है कि उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है फॉर्म 16 इत्यादि में आ रही समस्याओं के संबंध में प्रार्थना पत्र 23/7/2023 तक शिक्षकों से प्राप्त करते हुए उनकी सूची तैयार कर अपनी स्पष्ट आख्या सहित दिनांक 24/7/2023 प्रदत्ता 11 बजे तक उपलब्ध कराएं, जिससे कि 24 और 25 को कैंप लगाकर उनका निस्तारण किया जा सके। इसके पश्चात कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है। अब यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण ये जो जानकारी है वो इस प्रकार से, यदि DCF में किसी भी प्रकार के टीचर क्लास मैपिंग DCF 24 जुलाई तक भरा जाना है और जिन जनपदों में लाल रंग से अंकित है तो उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। DCF आज ही भरा जाएगा और उनको भर दें। इसमें शिक्षक डिटेल यदि कोई प्रॉब्लम कर रहा है, शिक्षक डिटेल सही करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र पर कॉल कर सकते हैं। इसके लिए ये नंबर जारी किया गया है। मान के चलिएगा कि जब आप पेना पोर्टल खोलते हैं और उसमें टीचर लॉगिन करते हैं, उसके बाद में आपका यदि नाम में कोई मिस्टेक आ रही है तो उस नाम को आप यहाँ से सुधरवा सकते हैं आसानी से। तो ये कॉल रिंग नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा जो कार्य महत्वपूर्ण सूची में हैं जिन्हें करना है। सबसे पहले यूडाइस की जांच और त्रुटि रहित करना है। दूसरा, नवीन नामांकन प्रेरणा पोर्टल पर यदि रह गए या कंप्लीट नहीं हो पाए उनको किया जाना है। उसके बाद में कक्षा आवंटन की प्रेरणा पोर्टल पर फीडिंग किया जाना है, जिसे मैपिंग कहते हैं, क्लास टीचर मैपिंग। उसके परिवार सर्वेक्षण जो किया गया है उसकी प्रेरणा पर फीडिंग की जानी है। इसके बाद में MDM अंतिम अवशेष सूचना BRC पर देनी है और साथ ही साथ कंपोजिट ग्रांट उपभोग BRC पर भी देना पड़ेगा। इसके बाद में टैग डेटा मार्च से अब तक BRC पर देना होगा। तो इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं इनको आप ज़रूर अपडेट कर दिए जितना जल्दी हो सके।